बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दुआए बराए ज़िक्र इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिका हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीला ऐनन हत्ता तुस्किनहु व अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतुहुल क़ाइलून व ला युहसी नअमाहुल आदून व ला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम व ला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़्फ़तिही हद्दुन महदूद व ला नअतुन मौजूद व ला वक़्तुन महदूद व ला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व बद्ददा बिस्सुहूर मयदान अर्ज़िही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूदिल अहमद अल मुस्तफ़ल अमजद सय्यदना व मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लज़ीना क़ाला क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत पढ़ो। लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ फ़अतीऊनी बिक़द्रि हवाइजिकुम इलैया। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले ज़हमत नहीं, इबादत समझकर, एहसान नहीं, ईमान समझकर सब मिल के बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। तमाम हम्द उस खालिकुल इबाद अल्लाह के लिए वक़्फ़ है जो लायक हम्द है। तमाम दुरूद उन ज़वात मुक़द्दसा पर कि जिन्हें बनाकर, जिन्हें देखकर, जिन्हें भेज के उस अल्लाह को इतना प्यार आया कि खुद भी दरूद पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। बाक़िर आले मोहम्मद फरमाते हैं अगर कोई बंदा एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजे और फिर उसके 400 साल तक कोई काम न करे और 400 साल बाद फिर एक मरतबा दरूद भेज दे तो अल्लाह के मलाइका उसे कहते हैं ऐ बंदा खुदा अभी तो हम पिछले दरूद का भी सवाब न लिख पाए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़बानों को मुअत्तर कीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजिए। खुदावंद मुताल कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है फ़ातिऊनी बिक़द्रि हवाइजिकुम
जितना तू मेरा मोहताज है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम बर्रे सगीर से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें अपना ही कल्चर अपनाना चाहिए। ये पुश्तियों से टेक लगाकर बैठना ईरानियन कल्चर है। बहुत दूर से सफर करके आया हूँ, जरा क्लोज होके आगे आ जाइए ताकि मजलिस का लुत्फ बन जाए, पता चले मोमिनीन में पढ़ने गया था। जरा आगे नाराए हैदरी। दरूद पढ़ने पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी जरा रहमत कीजिए। बस तू मेरी इताअत इतनी जरूर कर जितना तू मेरा मोहताज है। अब हम उस खालिक के कितने मोहताज हैं, हिसाब लगाएं, सालों को महीनों में तकसीम कर लें, महीनों को हफ्तों में तकसीम कर लें। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हफ्तों को दिनों में तकसीम कर लें, दिनों को घंटों में तकसीम कर लें, घंटों को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड में। खालिक फरमाता है फिर हिसाब लगाओ, अगर तुझे जिंदगी में कोई लम्हा ऐसा न मिले जिसमें तुम मेरे मोहताज न हो, फिर आदल का ये तकाजा है कि तू साल के हर महीने मेरी इबादत कर, महीने के हर हफ्ते मेरी इबादत कर, हफ्ते के हर दिन मेरी इबादत कर, दिन के हर घंटे मेरी इबादत कर, घंटे के हर सेकंड मेरी इबादत कर। लेकिन मैं अल्लाह तुझसे ये नहीं कहता कि तू अपनी सारी जिंदगी मेरी इबादत में सर्फ कर दे। 24 घंटे मैंने तुझे दिए, 23.5 घंटे अपना काम कर, सिर्फ आधा घंटा मुझे दे। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात? सिर्फ आधा घंटा मुझे दे दे। 10 मिनट सुबह आ जाओ, 10 मिनट ज़ोहरैन आ जाओ, 10 मिनट मगरिबैन आ जाओ। आधा घंटा मुझे दे दो। सोने के आदी हो सो जाओ, कारोबार करते हो कारोबार करो, कोई नौकरी करते हो नौकरी करो। सिर्फ आधा घंटा मुझ अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाओ और इस बात से न डर कि वो खालिक कबूल करेगा या नहीं करेगा। अपनी नमाज अदा करके अपने वक्त के इमाम के दफ्तर में जमा करा दे, फिर तेरा इमाम जाने में अल्लाह कबूल करने वाला है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आवाज़ बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कौन सा इमाम जिसके मुताल्लिक वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा की मिस्ताक ज़बान फरमा रही है, हुब्बु अलीयन याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल हतब। वो इमाम जिसकी मोहब्बत गुनाहों को जलाकर राख कर देती है, सुभान अल्लाह, जैसे आग सूखी लकड़ी को। वाह वाह माशाअल्लाह। घबरा तो नहीं गए आप? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जिसकी मोहब्बत गुनाहों को जलाकर राख कर देती है जैसे आग सूखी लकड़ी को। सामाईन गिरामी कदर, इल्म मंतिक में हर चीज के 4 वजूद हुआ करते हैं। हर चीज के 4 वजूद होते हैं, वजूद ज़हनी, वजूद मलफूजी, वजूद मकतूबी और वजूद हकीकी। वजूद ज़हनी किसी भी शय के वजूद का ज़हन में तसव्वुर करना, वो उसका वजूद ज़हनी कहलाता है। उस शय का लिखा जाना वजूद मकतूबी कहलाता है और उस शय का मुंह से अदा हो जाना वजूद मलफूजी कहलाता है। बजाते खुद उस शय का वजूद वजूद हकीकी है। मसलन ये पानी गिलास में मौजूद है, इस पानी का जो तसव्वुर आपके ज़हन में आ रहा है वो वजूद ज़हनी है, और इस पानी का लफ्ज जो आप मुंह से अदा कर रहे हैं वो वजूद मलफूजी है, और इस लफ्ज पानी को जो तहरीर करेंगे वो वजूद मकतूबी है। लेकिन अगर जफर भाई को प्यास लग जाए तो चाहे वो कई
तवज्जो फरमा रहे हैं आप माशाल्लाह। और अगर दिल में ख्याल है कि हम मोहब्बत अली रखते हैं और फिर भी गुनाह सरजद हो जाए, तो फिर ये गुमान करना चाहिए कि मोहब्बत कमजोर है। फरमा रहे हैं आप, फिर भी गुनाह सरजद हो जाए तो गुमान कर लो कि मोहब्बत कमजोर है। इस मोहब्बत को ताकतवर बनाओ, पता चले अली का मानने वाला है, इसलिए कि अली इमामुल मुत्तकीन है। अली किसी बेनमाजी का इमाम नहीं है, अली किसी जानी का इमाम नहीं है। अली खुद फरमा रहे हैं मैं इमामुल मुत्तकीन हूं। कोई बेनमाजी कैसे कहेगा कि मौला हम आपके मानने वाले हैं, हम आपके चाहने वाले हैं। और अली की मोहब्बत के लिए शर्त है मारिफत, जो इस वक्त कोयटा के मोमिनीन जाहिर कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो मारिफत मीसम तम्मार में भी थी। एक वाकया कोयटा के मोमिनीन की नजर के लिए खुदा उनको अपने मकसद में कामयाब फरमाए। दुश्मनान शियान हैदर कर्रार को निस्त नाबूद फरमाए, और जहां जहां भी शियान हैदर कर्रार मौजूद है खुदा उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मीसम तम्मार वो सहाबी है कि जिसकी जेब में रुपया नहीं लेकिन दिल ईमान की दौलत से पुर है। मंडी से कुछ खजूरें लेकर बाजार में बेचा करते थे। एक दिन अली मीसम की दुकान पे आ गए। मीसम ने कहा मौला मुझे एक काम पे जाना है। मौला ने फरमाया मीसम तू जा, मैं तेरी दुकान पे बैठता हूं। गौर फरमा रहे हैं आप हज़रात? मीसम तू जा, मैं तेरी दुकान पे बैठता हूं। मीसम चले गए, मौला दुकान पे बैठ गए। एक औरत आई, थोड़े से पैसे दिए, खजूरें लेकर चली गई। मीसम वापस पलटे तो देखा पैसे सारे खोटे थे। कहा मौला पैसे तो सारे खराब हैं। मौला ने फरमाया मीसम घबराना, अभी ये जुमले कंप्लीट ना हुए थे कि वो औरत वापस पलटी और कहा मौला ये तो खजूरें सारी खराब है। मौला ने फरमाया खजूरें रख दे, पैसे ले जा। फरमाया मीसम आदिल ईमान के हाथ का सौदा है, घबराया न कर। फरमाया मीसम अगर कभी जिंदगी में तुझसे हमारी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जाए तो किस हद तक जाएगा? मीसम ने कहा मौला ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। मौला ने फरमाया सुन, फुला शख्स के दरवाजे पे खजूर के दरख्त पे तुझे उल्टा सूली लटकाया जाएगा। मीसम ने सरे तस्लीम खम कर लिया। वक्त गुजरता रहा, मीसम इंतजार की घड़ियां गिनता रहा। एक दिन मीसम ने उसी दरवाजे के सामने खजूर के दरख्त को लगते देखा, फौरन सर को सजदे में दिया। लोगों ने पूछा मीसम सजदा क्यों कर रहा है? कहा मेरे मौला के फरमान पूरा होने का वक्त आ गया। खूब रोज उसे पानी से सैराब करते मीसम। एक दिन वो आया जब मीसम पर मोहब्बत अली का मुकद्दमा चला। मीसम को उल्टा सूली लटका दिया गया, हाथ बाजू काट दिए गए। किसी ने नुक्कर में से कहा मीसम अब तो अली अली करना छोड़ दे। खामदार अंगड़ाई लेकर कहा जब तक मुंह में जबान है अली मेरा वैद रहेगा। जमीन पर बैठा मेरे खून का एक एक कतरा, दीवारों पर मेरे खून की रंगीनी कयामत तक के शीयों के लिए दर्स है। अली का सच्चा मुहिब और मवाली बातिल की तलवार से कट तो सकता है, दुश्मन अली के सामने झुक नहीं सकता। बच्चों फरमा रहे हैं आप दरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद दरूद जरा डर डर के पढ़ते हैं आप। पिछली सदी के एक अहले सुन्ना वल जमात के एक आलिम दीन थे मौलाना मौदूदी साहब। वो एक स्कूल में विजिट के लिए चले गए, दौरे के लिए। तो तालिब इल्मों को इजाजत दी गई कि मौलाना से कुछ सवाल पूछ लें। इन मौकों पर तालिब इल्म वो सवाल पूछते हैं जो उन्हें तरबियत दी जाए। भाई मौलाना आएंगे तो उन्हें ये सवाल पूछने हैं। मौलाना आए,
उन्होंने सवालात शुरू किए। एक बच्चा बगैर प्रोग्राम के खड़ा हो गया। उसने कहा मौलाना मैंने एक सवाल पूछना है। मौलाना ने कहा शायद ये भी प्रोग्राम के तहत पूछ रहा होगा। कहा हाँ जी पूछिए। कहा मौलाना अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? और फरमा रहे आप अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? मौलाना बड़े ज़हीन थे, समझदार थे। उन्होंने कहा बच्चा तुम शिया? उसने कहा सिर्फ शिया नहीं बल्कि सैयदजादा भी हूं। उन्होंने कहा बच्चा ऐसे सवाल नहीं पूछते, हम मखलूक वो खालिक, हमें क्या खबर अल्लाह क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा मौलाना मैं बतलाऊं? मौलाना घबरा गए। कहा हाँ बताओ सही, लेकिन ख्याल रखना कोई गुनाह ना हो जाए, ऐसी वैसी बात ना कर देना जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो बच्चे ने कहा मौलाना इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पे दरूद भेज रहा है। कहा मौलाना अल्लाह और क्या कर रहा है? कहा वो भी तो बतला दे। बच्चे ने कहा अल्लाह झूठों पे लानत भी भेज रहा है। और दरूद वो इबादत है कि जिसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। दो दुआएं ऐसी, अर्ज करता चलो, दो दुआएं ऐसी हैं कि जिनके बगैर नमाज कबूल नहीं होती। बजाते खुद तो नमाज अहमियत रखती है कि अगर नमाज कबूल होगी तो बाकी अमाल कबूल होगी। इसलिए अगर अमाल की कबूलियत चाहते हैं तो नमाज जरूरी है। माशाअल्लाह। तो दरूद एक ऐसी दुआ है कि जो मुशरिक भी मांगे तो अल्लाह कबूल करता है। मुशरिक भी अल्लाह से अगर कहे कि मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पे दरूद भेज तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, आवाज़ बुलंद सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी कि सऊल के मोमिनीन की ज़ियारत हो जाए, 2 साल से, लेकिन ना हो सकी। कुछ वक्त की इस तरह से रूटीन रही कि प्रोग्राम वहाँ पे भी उसी दिन होता था और यहाँ पे भी उसी दिन। तो जाकिर सफदर जाफरी साहब ने मुझे जाते हुए कहा कि आपने ज़रूर आना है, चूँकि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़ियारत हो गई माशाअल्लाह। और आइंदा भी इंशाअल्लाह इमाम ज़माना को मंजूर हुआ तो ज़रूर हाज़िरी होती रहेगी। दूसरी दुआ है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि जिसके बगैर नमाज कबूल नहीं होती, यानी सूरह अल-हम्द। माशाअल्लाह। सूरह अल-हम्द वाजिब है नमाज में। सूरह अल-हम्द न पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। सूरह अल-हम्द की जान है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब इसके 2 तर्जुमे हैं। माशाअल्लाह। मैं दोनों को कबूल करता हूं, इसलिए कि अपनी अपनी कंडीशंस होती हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? माशाअल्लाह। एक तर्जुमा है कि खुदा हमें सीधे रास्ते को दिखा, हमें सीधा रास्ता दिखा। और एक तर्जुमा है कि या रब्बुल आलमीन हमें सीधे रास्ते पे कायम रख। 72 फिरकों का एक तर्जुमा है कि हमें सीधा रास्ता दिखा। एक मजहब अहले बैत का तर्जुमा है कि हमें सीधे रास्ते पे कायम रख। मैं कहता हूं पहली गलती तो आप उर्दू ग्रामर में कर गए। रास्ते देखने के लिए नहीं होते बल्कि चलने के लिए हुआ करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अपनी अपनी कंडीशंस हैं। हम कहते हैं कि हमें सिराते मुस्तकीम पे कायम रख। जिसको अल्लाह ने बेटा न दिया होगा वो कहेगा या रब्बुल आलमीन मुझे बेटा दे। माशाअल्लाह। और जिसे दे रखा होगा वो कहेगा या रब्बुल आलमीन इसे सलामत रख। जिसे नहीं दिया होगा वो कहेगा दे, एंड पे कहेगा आमीन। जिसे दे रखा होगा वो कहेगा सलामत रख, एंड पे कहेगा शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जो जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से
आज की मजलिस में गैर शिया हजरात तशरीफ फरमा हैं, उनकी किताबों से एक रिवायत पढ़ता हूं कि हजरत अबू बकर ने 9 मरतबा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है। 9 मरतबा हजूर ने फरमाया बैठ जा। घबरा गए आप हजरत। 9 मरतबा हजूर ने फरमाया 9 टाइम्स बैठ जाओ। ये उनका आपस का मामला था। 10वीं मरतबा हजूर ने खुद फरमाया अबू बकर अब मुझसे पूछ, इसलिए कि अब मस्जिद में अली आ गए थे। माशाल्लाह कह रहे हैं नारी 10वीं मरतबा हजूर ने खुद फरमाया अबू बकर अब मुझसे पूछ सिरात मुस्तकीम क्या है, इसलिए कि अब मस्जिद में अबू तालिब का बेटा अली आ गया था। अबू बकर खड़े हुए और कहने लगे या रसूलल्लाह सिरात मुस्तकीम क्या है। हजूर अपनी जगह से उठे और पूरे के पूरे अली की तरफ मुड़े, दोनों हाथ आवाज से निकालकर उंगली से इशारा करके फरमाया अबू बकर हाज़ा सिरातुल मुस्तकीम, अली सिरातुल तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात। फरमाया अबू बकर ये सिरात मुस्तकीम है, देख लो इसे। फिर भी जो भूल जाएं उनसे गिला कोई नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। अगर आप मेरा साथ दें हजरात तो मैं सिरात मुस्तकीम के हरूफ गिनना चाहता हूं। स्वाद रे अलिफ तोय, स्वाद रे अलिफ तोय, अलिफ लाम मीम सीन ते काफ ये मीम। फिर गिनिए मेरे साथ गिनिए। स्वाद 1, रे 2, अलिफ 3, तोय, अलिफ लाम मीम सीन ते काफ ये मीम। इन 12 का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हजरात। इन 12 के रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहते हैं। दुनिया चल रही है इन 12 के सदके में। एक मूसा था 12 कौमों को पार ले गया। एक मूसा 12 कौमों को पार ले गया। 12 कबीले थे, हर कबीले ने कहा हमारे लिए अलग रास्ता बनाओ और हर रास्ता ऐसा बनाना कि उसमें खिड़की बनाना ताकि हम देख सके कि वो साथ वाला गुजरा है कि नहीं गुजरा। मूसा ने 12 रास्ते बनाए, 12 कौमों को पार ले गया। क्या 12 मोहम्मद एक कौम को पार न ले जा सकेंगे? तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात। ये दिन और रात घंटे 12, महीना कोई भी हो 12, ये निस्बतें हैं 12 के साथ इस दुनिया की, इस कायनात की, जो समझने के लिए मारिफत चाहिए। और मारिफत के लिए जरूरी है माँ की शराफत। माशाल्लाह। एक शख्स इमाम हश्तम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा मौला मैं उस तरफ जा रहा था, रास्ते में मुझे ख्याल आया कि उधर तो सकीफा है, इधर गदीर है, उधर तो हराम का प्रचार होता है, इधर मुहर्रमात से रोका जाता है। मौला मैं रास्ते से इधर फिर आया। उसका ख्याल था कि मौला उसकी तारीफ फरमाएं। मौला ने उसकी माँ की तारीफ फरमाते हुए कहा, मौला ने कहा ये शुक्रिया अपनी माँ का अदा कर। अगर वो उस दिन न मुड़ी होती आज तू भी न मुड़ा होता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो दोस्तों ने जुमेरात के बारे में सवाल किया, तो जुमेरात के अमाल के बारे में उन्होंने सवाल किया, तो मैंने सोचा कि मजलिस में मुश्तरका बयान कर दूं कि जुमेरात के मुताल्लिक क्या फजीलतें हैं और मोहम्मद और आले मोहम्मद की रिवायात से जुमेरात के बारे में, शब जुमा के बारे में कौन कौन सी बातें इरशाद फरमाई गई हैं। तो कुरान मजीद से मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ से ताकीद है कि सूरह मुल्क को शब जुमा जरूर पढ़ा करें। सूरह मुल्क शब जुमा
निहायत जरूरी है, क्योंकि सूरह मुल्क पढ़ने से उस एरिया में जितने भी मोमिनीन होते हैं, मरहूम मोमिनीन और मोमिनात, उन सब की बख्शिश हो जाती है सूरह मुल्क पढ़ने से। एक सहाबी को एक जंगल में रात पड़ गई, उस सहाबी ने सूरह मुल्क की तिलावत की। तिलावत करके हटा तो हर तरफ से शुक्रिया शुक्रिया की आवाजें आना शुरू हो गई। अब वो सहाबी इधर उधर देखे तो बंदा कोई ना था, वो घबरा गए, दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते हुजूर के कदमों में आ गिरे। या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था शब जुमा सूरह मुल्क पढ़ा करो, आपके फरमान के मुताबिक मेरी रात जंगल में पड़ गई, मैंने सूरह मुल्क पढ़ी तो हर तरफ से शुक्रिया 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 की आवाजें आना शुरू हो गई, मैं डर गया। तो रसूल खुदा ने फरमाया, ऐ बंदे खुदा, वो मोमिनीन थे जो काफी अरसा से वहां मदफून थे और छोटी छोटी मुश्किलों में फंसे हुए थे, तूने सूरह मुल्क पढ़ी, उनकी मुश्किलात हल हो गई। और हम जैसे बंदों की भी जिद है कि हम क्यों कुरान पढ़ें, वो बाद वाले पढ़ेंगे ना। तवज्जो फरमा रहे हैं आप हज़रात? थोड़ी सी तल्ख गुफ्तगू है कि हम क्यों कुरान पढ़ें, हमारे बाद वाले पढ़ेंगे। और आजकल हमारे यहाँ तो इतने एक्सपर्ट मौलवी आ गए ऐसी पारा पढ़ने वाले, वो जो पारा पढ़ते हैं यूं जोर जोर से हिल रहे होते हैं, पता चलता है कि अभी कुरान खत्म कर देंगे। मैं एक जगह पे गया तो एक मौलवी उल्टा कुरान पकड़ के जोर जोर से हिले जा रहा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कहा भाई कम से कम सीधा तो कर लो कुरान। और एक हमारी अमूमी गलती है कि हम रहमान कहते हैं। इन चंद लफ्जों की इस्लाह भी जरूरी है। रहमान कोई लफ्ज नहीं है, रहमान लफ्ज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम अक्सर यहाँ पे स्टेज पे मनकबत खान और दूसरे हजरात अपनी सुर को सही करने के लिए जहरा लफ्ज बोल देते हैं। जहरा भी कोई लफ्ज नहीं, जहरा। इसी तरह सुगैना भी कोई लफ्ज नहीं। कुरान में लफ्ज सकीना आया, तस्कीन, सुकून। माशाअल्लाह, तवज्जो फरमा रहे हैं आप? मजहब पेचीदा चीज नहीं है, मजहब एक आसान चीज है। अपने आप को हाई लेवल का बनाने के लिए मजहब में मुदाखलत न कीजिए। मजहब अहले बैत में अगर खिदमत करके जतलाएंगे तो भी असर जाया हो जाएगा। एक होता है अमल, एक होता है तर्ज अमल। फकीर को 100 रुपया दिया, ये अमल है। उसके गंदे कपड़े देख के मुंह फेर लिया, ये तर्ज अमल है। उस 100 रुपए का कोई फायदा नहीं, इसलिए कि इंसान से नफरत की। शेख सादी की एक हिकायत, बड़ा सबक आमोज वाकया है। सुबह की नमाज पढ़ के अपने वालिद के साथ आ रहा था, फुटपाथ पे सोते हुए चंद लोगों को देखा और कहा कैसे बदबख्त मनहूस लोग हैं, फजर नहीं पढ़ते। उसके बाप ने कहा तुमसे अच्छे हैं, कम से कम किसी की गीबत तो नहीं कर रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये हमारी रोजमर्रा की चंद बातें हैं जो तल्ख गुफ्तगू जो मैं चाह रहा था कि आपकी खिदमत में अर्ज करूं। कम से कम किसी की गीबत तो नहीं कर रहे, और तो उनकी गीबत कर रहा है जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं, पता ही नहीं। सामईन गिरामी का ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें असफल और साफिलीन में ले जाती है। मौला अली अलैहिस्सलाम से एक बंदे ने पूछा, मौला कबीरा गुनाह क्या है? मौला ने फरमाया वो गुनाह जिसे करके इंसान छोटा समझे वो कबीरा गुनाह है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जिसे करके हम समझे कि ये छोटा गुनाह किया है, खैर है बख्शिश हो जाएगी, वो कबीरा गुनाह है। दरूद पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद और एक हम में एक और बात अर्ज करता चलूं, अमूमी क्लैश है कि जो बड़ा मातमी बन जाता है, बड़ा खूबसूरत मातमी, वो कहता है कि मुझे नमाज की क्या जरूरत है, मैं नमाज क्यों पढ़ूं, मैं तो बड़ा प्यारा मातमी बन गया हूं, मुझे नमाज की कोई जरूरत नहीं। और जिसकी नमाजें ज्यादा हो जाती हैं उसे भी इबादत की पॉइजनिंग हो जाती है। भाई मेरी तो नमाजें ज्यादा हो गई,
मैं तो बड़ी तस्बीह फेरता हूं, मुझे क्या जरूरत मातम की। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अज़ादारी और नमाज ऐसे हैं, अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे जैसे जिस्म के साथ रूह नहीं, मुर्दा पड़ा। और अज़ादारी भी ऐसे है, अगर अज़ादारी नहीं करेंगे तो जैसे रूह बगैर जिस्म के हवा में घूम रही। कहते हैं मातम क्यों करते हैं, कमीज उतार के मातम क्यों करते हैं? मैंने कहा कभी काबे गए हो? तवज्जो फरमा रहे हैं आप? मैंने कहा कभी काबे गए हो? कहते नहीं साहब, ये मातम करते हैं कमीज उतार कर, औरतों की नजर पड़ती है, पर्दा होता है। भाई औरतों पे वाजिब है कि वो मर्दों को न देखें। वाजिब पर्दा मर्द का नाक से घुटनों तक है, उससे अल्लाह की नमाज भी हो जाती है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? ये छोटे छोटे क्लैशेस हैं जिससे हम कौमें तकसीम हो चुकी हैं। फेगू वाले सौल नहीं आते, सौल वाले फेगू नहीं जाते। ये हम कोस रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि कोयटा के मोमिनीन शहीद हो गए। असल वजह है कि हम में तफरका है, हम बढ़ चुके हैं। ये छोटी छोटी बातें जिनका वजूद नहीं, जो इस्तेमार ने हमारे तकसीम होने के लिए इस कौम में डाली हैं, और हम तकसीम हो गए, बट गए, और आज हम मारे जा रहे हैं बेवारिसों की तरह, जैसे हमारा कोई वारिस ही नहीं, और अजल किए जा रहे हैं। हई हाथ में नज़िल्ला, हई हाथ में नज़िल्ला। अमाल तो देखिए, अमाल ऐसे हैं कि इमाम तशरीफ लाए। किसी का घर ऐसा है कि वो अपने इमाम को अपने घर में बिठा सके। खुम्स देते हो, घर की चीजें, घर का माल खुम्स से पाक होता है। मुझे बताएं, खुम्स देते हैं, ज़कात देते हैं, हकूक अदा करते हैं कि हमारे इमाम हमारे घर में बैठे, हमारा घर पाक है। हमें पहले अपने आप की अपनी इस्लाह करनी है, फिर हम हय्यात मिन नज़िल्ला अल अजल या इमाम ज़माना के नारे बुलंद करें। जरूर पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मौलाना मुझसे कहने लगे, भाई मौलाना थे, भाई लोग मुझे कहने लगे, भाई आप मातम करते हैं पैसे देकर मातम करवाते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई तुम कीमत बता दो, कमीज पहने कितने लोगे और कमीज उतार के कितने लोगे? हम तो हुसैन के नाम पे लूटना चाहते हैं, हमें लूट लो। कहने लगा नहीं भाई, अब तो कत्ल व गारत हो गई, अब तो जुलूसों में बंदे मारे जा रहे हैं। कराची में इतने मोमिन मारे गए, कोयटा में इतने मोमिन मारे गए, मजलिसों में धमाके हो रहे हैं, ज़ाहिरीन को मारा जा रहा है। अब मजलिसों में कोई नहीं आएगा, अब मातम में कोई नहीं जाएगा, अब कोई अज़ादारी नहीं करेगा, अब कोई ज़ाहिरीन नहीं बनेंगे, अब कोई ज़ियारतों पे नहीं जाएगा। मैंने कहा तू अकल का अंधा है, तुझे ये कायनात में होती मदद से नहीं दिखती, ये बैठे मोमिनीन नहीं दिखते, तुझे अभी भी पता नहीं चला। इतनी दुनिया यज़ीद के नाम पर जीने की ख्वाहिशमंद नहीं जितनी हुसैन के नाम पर मरना चाहती है। सुभान अल्लाह। सब मिलके कहो लब्बैक या हुसैन, 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 या अली या अली या अली मदद हक हैदर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर फरमा रहे हैं आप आजाद? कहने लगा नहीं भाई, मामला और भी हैं, कत्ल भी तो तुमने खुद किया था। मैंने कहा भाई हम तो ना थे उस वक्त, 1400 साल पहले कम से कम हम तो मौजूद ना थे। कहने लगा नहीं आपके ही थे। मैंने कहा फिर ऐसा करते हैं, कागज कलम ले आओ, कातिलों के नाम लिख लेते हैं, कौन किसका बेटा था, कौन किसका भांजा था, कौन किसका भतीजा था। कातिलों के नाम लिखकर हाईवे पे आ जाओ, इकट्ठे होकर लानत करते हैं और शक्लें भी
बेचारे सादा लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मैंने कहा भाई ये कपड़े पे लाल रंग लगाकर इसे चूमना कुरान से दिखा दूं? माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई ये कपड़े पे लाल रंग लगा के चूमना कुरान में एक नबी से साबित कर दूं? यूसुफ के भाई यूसुफ को ले गए, यूसुफ का कुर्ता उतार कर लाल रंग लगाकर पैगंबर को लाकर दे दिया। कहा तुम्हारे बेटे को भेड़िया खा गया। याकूब ने कमीज देखी और देखकर कहने लगे बड़ा दुश्मन था मेरे यूसुफ का और बड़ा दोस्त था उसकी कमीज का, कहीं से फटी तो नहीं। वाह वाह माशाल्लाह। और झूठे को गुस्सा भी बड़ा जल्दी आता है, झूठा जो उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यूसुफ के भाई कहने लगे अच्छा हम झूठ बोलते हैं, भेड़िया खा गया ना? कहा अच्छा। हजरत याकूब ने आवाज दी भेड़ियों को, सारे वैसी कदमों में इकट्ठे हो गए। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कहा मेरे यूसुफ को तुमने खाया? भेड़िए अपनी जुबान में बोलने लगे हम पे अल्लाह ने हुज्जतों का खून और गोश्त हराम करार दिया। अल्लाह की हुज्जतों को इस दुनिया के ये खतरनाक जानवर भी कुछ नहीं कहते और यहाँ वालों को सांप भी नहीं छोड़ा करते। और फरमा रहे हैं आप हज़रात, यहाँ वालों को सांप भी नहीं छोड़ा करते। याकूब पैगंबर थे, जानते थे कि मेरा यूसुफ जिंदा है, ये कमीज पे खून नहीं रंग है, सारी जिंदगी उसे चूमते रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। यूसुफ के भाई यूसुफ को मिलने के लिए बादशाह मिस्र को मिलने के लिए मिस्र चले गए। बादशाह मिस्र की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने पहचाना नहीं कि ये खुद यूसुफ हैं। यूसुफ ने पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं, मेहमान बनकर बैठ गए। यूसुफ ने भाइयों को देखा, उनके लिए रॉयल डिनर का एहतमाम कर दिया। भाई कल रात आना, तुम्हारे लिए एक शहंशाही खाना होगा रात को। भाइयों के लिए एक हॉल तैयार करवा दिया, डिनर हॉल बन गया। अब हजरत यूसुफ ने क्या किया कि हॉल में पेंटिंग्स बनवा दी। इंग्लिश में पेंटिंग, फारसी में अक्स और अरबी में शबीह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरबी में शबीह क्या पेंटिंग्स बनवाई? एक कुआं है, साथ कोई 6-7 बंदे खड़े हैं, शक्लें धुंधली, एक बच्चे को कुएं में लटकाए खड़े। पेंटिंग्स बन गई, उन पे कपड़ा डाल दिया। अब भाई आए, भाई थे, वो भी भाई लोग थे। भाई आए, उन्हें बैठा दिया। अब बैठा के कपड़ा उठवा के यूसुफ बाहर चले गए। इंसान की एक फितरत है कि जब भी किसी नई जगह पे जाता है तो बड़े गौर से इधर उधर देखता है, बड़े गौर से देखता है, नई जगह पे जाएगा, फितरत है। अब यूसुफ के भाइयों ने देखना शुरू कर दिया। गौर से देखते हुए एक दूसरे को कह रहे हैं भाई कुछ याद आया? तवज्जो फरमा रहे हैं आप। एक दूसरे को कह रहा है कुछ याद आया? यूसुफ के भाइयों ने शोर डाल दिया, हम यहां खाना नहीं खाएंगे, हम खाने से बाइकाट करते हैं। उन्होंने कहा क्यों? कहा इन तस्वीरों पे पर्दा डालो। हालांकि वो तस्वीरें उन्हें कुछ नहीं कह रही थी। यूसुफ के भाई बाइकाट करके चले गए। पता चला शबीह मुजरिम को उसका जुर्म याद दिला देती। माशाल्लाह माशाल्लाह। और फरमा रहे हैं आप हज़रात, वाह वाह। कहते हैं कि हुसैन के लिए कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ के हुसैन को बख्शो। मैं एक मरीज को मिलने के लिए इस्लामाबाद आईसीयू में चला गया। ये वो वक्त होता है जब मरीज को लोग कम और मशीन को ज्यादा देख रहे होते हैं। मैं गया, मैंने मरीज के वारिस से पूछा भैया
क्या सूरत हाल है? डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब बस सांसें गिन रहे हैं। मैं कुछ देर बैठ गया, आधा घंटा बैठा, घंटा बैठा। मैंने कहा भाई बात यह है कि मुझे एक काम जाना है, आप ऐसा करें कि ये साहब तो अभी जिंदा हैं, आप ऐसा करें कि सूरह फातिहा पढ़ लें। वो कहने लगे भाई बड़े बेवकूफ हो, अभी तो हमारा बाप जिंदा है और जिंदा के लिए कुरान पढ़ रहे हो। कुरान उसके लिए पढ़ा जाता है जो खुद ना पढ़ सकता हो। हुसैन के लिए कुरान पढ़ने वालों, अपने उन मुर्दों के लिए कुरान पढ़ो जिन्हें 12-12 साल सूरह बकरा याद ना हुई। अली की तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है, अली की तर्ज जिंदगी मुनाफिकत की मौत है। जो अस्वाए रसूल है हमारा वो असूल है, जो अस्वाए रसूल है हमारा वो असूल है। कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है। नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। बहुत दूर से सफर करके आया हूँ, वक्त भी कलील है। इंशाअल्लाह कभी फिर जिंदगी हुई और आप मोमिनीन ने मौका दिया तो खिदमत में जरूर हाजिर होऊंगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त किबला हसन चिरागी साहब भी बहुत दूर से आए हैं, चंद मिनट वो भी स्टेज पे आएंगे और मुझसे बात करते हुए ये तय हुआ था कि शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पढ़ेंगे और मैं चंद जुमले मसाइल जनाब सैयदा सकीना के पढ़ के आपसे इजाजत चाहूंगा। जो अल्लाह और कुरान ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को दिया उसे फजाइल कहते हैं, जो उस कमीनी उम्मत ने अजर रिसालत दिया उसे मसाइब कहते हैं। मोहम्मद व आले मोहम्मद में 2 कम से औरतें ज़ईफ हुई, एक बिन्त रसूल, एक बिन्तुल हुसैन। इमाम जाफर सादिक ने अपने सहाबी से पूछा, ए इब्ने अब्दुल्ला, तू मेरे दादा हुसैन के गम में रो क्यों नहीं रहा? उसने रुमाल उठा के दिखाया, कहा मौला ये रुमाल देखिए, ये मेरा आंसुओं से तर हो गया। कहा ये मेरे दादा को रोने का हक नहीं है, मेरे दादा के गम में शर्मा के मत रोया करो, इस बात से मत घबराया करो कि गम हुसैन में रोने से शक्लें बिगड़ जाएंगी। फरमाया मेरे दादा के गम में ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे के लाशे पे बैन कर करके रोती है। शामे गरीबा सब कुछ लुट गया, जले खैमों की राख पे यतीम बच्चों को बिठा के अली की शहजादी बेटी उम्मे कुलसूम फरमाती हैं, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम से फरमाती है, उम्मे कुलसूम सकीना इन बच्चों में नजर नहीं आ रही। कहा जी बहन मुझे भी नजर नहीं आ रही। कहा देखो सकीना मेरे भाई की अमानत है, अगर मुझे मेरे भाई की अमानत न मिली तो मैं अपने भैया